उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के अंतर्गत थाना रामपुर कला क्षेत्र के ग्राम नसीराबाद में किशोरी हत्याकांड को लेकर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी मौर्य पीड़ित परिवार से मिले, उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाया। हम आपको बता दें, थाना रामपुर कला क्षेत्र के ग्राम नसीराबाद में 10 वर्षीय मासूम बच्ची अपना खेत देखने के लिए गई थी। उसी के बाद वह गायब हो गई थी। परिजनों के द्वारा खोजबीन की गई, परंतु उस बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब ग्रामीण नित्य क्रिया के लिए गांव के बाहर निकले, तब संदिग्ध हालत में उसका शव गांव के बाहर पाया गया था। जवारा साथियों, बेहद तो दर्दनाक स्थिति है। आज हम सीतापुर में उपस्थित हैं और ये कमल किशोर जी हैं माननीय, और ये बच्ची के पिताजी हैं, दादाजी इधर बैठे हुए हैं और पूरा समाज के लोग हैं। बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समाज के ही लोग हैं यहाँ पर। साथियों, आप सब देख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं, विशेष तौर से ये तो एक ऐसी घटना हुई है जिसमें कोई दुश्मनी कह लो या कोई षड्यंत्र इस तरीके से नजर नहीं आता है, लेकिन आए दिन हमारा जो समाज है, विशेष तौर से मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज, इसको लगातार टारगेट किया जा रहा है। एक घटना रुकती नहीं है कि दूसरी घटना शुरू हो जाती है, और हम लोग शासन सत्ता से बाहर रह करके केवल यही काम करते हैं। ये मेरा काम नहीं है, ये काम प्रशासन का है, लेकिन हमें भाग भाग करके प्रशासन को और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको यह इंडिकेट करना पड़ता है कि उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी क्या है। साथियों, आज बच्ची श्रद्धा मौर्य की जो हत्या हुई है, अभी श्रद्धा उर्फ सोनिया, इधर करो, श्रद्धा मौर्य और सोनिया जो है बच्चे की हत्या हुई है। श्रद्धा मौर्य उर्फ सोनी, हाँ, उस हत्या में जो अभी तक कंक्लूजन निकल आया है, बच्ची के पिताजी का मैंने स्टेटमेंट लिया, दादाजी का लिया और ग्राम सभा वासियों का भी हमने लिया, तो कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि बच्ची का रेप हुआ है और रेप के उपरांत उसकी हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले ये क्लियर नहीं होता है, लेकिन बाद में अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि रेप केस को भी अपडेट किया गया है, उसकी जो धाराएं हैं उसको भी अपडेट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो सीतापुर पुलिस है, अभी हम पूरे उत्तर प्रदेश को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी तक सीतापुर पुलिस पूर्णतया सक्रिय और सक्षम नजर आई है अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में। प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं है, माननीय एसएसपी महोदय से हमें कोई शिकायत नहीं है। निवेदन मेरा यह है कि लगातार अपना काम डेडिकेशन से, ईमानदारी से करते रहें। और एक अपील मैं करना चाहूँगा कि बच्ची के अपराधी को फांसी की सजा दिलाने की तैयारी, मीन्स जो भी आप अपनी तरफ से प्रमोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर अपराध बना सकते हैं वो आपको करना है। दूसरी बात, कोर्ट केस के माध्यम से, ट्रायल केस के उपरांत हम लोग एक ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि अपराधी को फांसी की सजा हो। क्योंकि जिस तरीके से अपराधी ने बच्ची का बलात्कार किया है, गला दबा के मारा है, उसके गुप्तांगों को जो है मतलब बुरी स्थिति में थी वो, मतलब घर वालों ने देखा है ना सारी चीजें, तो उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। इससे पूरा का पूरा यह स्पष्ट होता है कि रेप कांड के बाद उसका उद्देश्य रेप ही था, और रेप के बाद जब बच्ची ने छीना झपटी की होगी या शोर मचाई होगी, चिल्लाई होगी, तो अगले ने उसका मर्डर कर दिया। साथियों, आपको बता दें कि ये जो फांसी की सजा है, ये फांसी की सजा पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से अलाउ नहीं करता है। ये ट्रायल केस में जज के माध्यम से होता है। और दूसरी चीज है कि हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। आपके समाज में तमाम नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, और तमाम छोटे मोटे जो भी चल रहे हैं, उनके रहते हुए स्पेशली मौर्य समाज को टारगेट किया जा रहा है। हम किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आए हैं।
समस्या यहाँ पर यह है कि अपराधी को फांसी की सजा कैसे हो। इसके दो ऑप्शन हैं, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से यह अनुमोदन किया जाए, ये रिक्वेस्ट किया जाए कि वे लोग ये निर्देश जारी करें या अनुमोदन जो है आपके कोर्ट के माध्यम से जाए कि उनको फांसी की सजा अपराधी को दिलाई जाए। उधर से एप्लीकेशन आए, लेकिन एप्लीकेशन पाने के लिए बच्ची के पिताजी को राज्यपाल से, योगी आदित्यनाथ जी से, केशव प्रसाद मौर्य से, स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलना होगा। अगर आप नहीं चल सकते हैं तो साथ में हम चलेंगे और ऐसा उनसे अपील करेंगे। अगर बाई चांस प्रशासन इस मामले में किसी भी तरीके की नरमी बरतता है, अपराधियों के प्रति जो है प्रेम और व्यवहार दिखाता है, तो मैं पूरे के पूरे मौर्य समाज, आप लोग कम से कम 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में, आपको अपनी शक्ति का आभास नहीं है। 10 करोड़ होने के बावजूद एक बच्ची के अपराधी को फांसी की सजा नहीं दिला पा रहे हो, ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, पहले हम एप्लीकेशन इन लोगों के पास ले जाएंगे, वेट करेंगे। अगर कोर्ट केस के माध्यम से उस अपराधी को किसी प्रकार से जो है रियायत दी जाती है या रियायत बरती जाती है, तो हमारा अंतिम मोमेंट होगा कि हम इन किन प्रकार रोड पे हमें उतरना पड़ेगा। देश में अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जैसा निर्भया केस में हुआ था। निर्भया केस को भी बहुत टाला गया और अंत में जाकर के उनकी अपराधियों को, निर्भया के अपराधियों को फांसी हुई। तो साथियों, ये जो लड़ाई है ये सिर्फ सोनिया की नहीं है, ये श्रद्धा मौर्य की नहीं है, ये समाज में केवल मौर्य कुशवाहा के सैनी समाज में ही बेटियां नहीं हैं, इस भारतीय समाज में तमाम ऐसी बेटियां हैं जो आए दिन अपराध के शिकार हो रही हैं। हमें ऐसी लड़ाई लड़ना है कि अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाएं और भविष्य में ऐसा कोई भी कुकृत्य करने की हिम्मत ना जुटा पाए। तो मैं बच्ची के पिताजी से ये जानूंगा कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ कब तक हैं और कैसे हैं, किस हद तक आप लड़ेंगे इस लड़ाई को? हम इसको लड़ेंगे जब तक लड़ेंगे जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलता और समाज को मतलब वो नहीं हो सकता है। आपकी ही बेटी हो रही, लगातार समाज में बहुत सारी बेटियां हैं। सारी बेटियां हैं समाज में, उसके लिए मैं उसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे लड़ेंगे अंतिम मोमेंट तक, जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, अर्थात अपराधी को फांसी नहीं हो जाती है, तब तक आप लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी तक किसी नेता के माध्यम से आपको फांसी दिलाने का आश्वासन मिला है? अभी तो नहीं मिला है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य कल आपके सीतापुर में उपस्थित थे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो दिया है कि हम ऐसा करेंगे। अब उनका वेट कर रहे हैं, करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो साथियों, कंडीशन ये है कि दर्दनाक स्थिति तो है ही है और स्थिति प्रशासन को मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं बहुत ही तारीफ करूंगा प्रशासन की, ऐसे हालात में प्रशासन से इतना सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमें अब घर में नहीं बैठना है, क्योंकि इंतजार बहुत हो गया है, नेता आपने बहुत ढूंढ लिए हैं और अब नेता नहीं ढूंढना है, केवल मुद्दों की लड़ाई समाज के लिए लड़ना है। और इस बेटी का, भैया की बेटी, हमारी बेटी, आपकी बेटी में कोई अंतर नहीं है, हमारी बहन में आपकी बहन में कोई अंतर नहीं है। आप लोग अपनी अपनी कमर कस लीजिए। हम लोग एप्लीकेशन के लिए यहाँ से लेकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय तक कर ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन के उपरांत भी अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो पूरा का पूरा मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, शाक्य सैनी समाज के अलावा अन्य समाज भी रोड पर सोनिया को न्याय दिलाने के लिए उतरेगा और खुली जो है आर पार की लड़ाई होगी, ये हमारा दावा है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात